नमस्कार साथियों। रीट की तैयारी करने वालों के लिए अति महत्वपूर्ण क्लास है। संस्कृत की शिक्षण विधियां हैं एक नज़र में। इनमें से आपको 5 क्वेश्चन एग्जाम में देखने को पड़ेगा। इस वीडियो से 5 क्वेश्चन तो आपको 99% देखने को मिल जाएगा। तो देखिए, बिना टाइम खराब किए हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये 20 क्वेश्चन है, लगभग 20-25 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, शिक्षण सूत्र के रचयिता हैं हर्बर्ट स्पेंसर। समाजमिति विधि के प्रतिपादक जे.एन. मोरेनो। आधुनिक शिक्षा के जनक जे.ए. स्टीपर। रेखीय अभिक्रम के प्रवर्तक बी.एफ. स्किनर। डाल्टन पद्धति के प्रतिपादक हेलन पार्क हर्स्ट। नेक्स्ट है, व्याकरण अनुवाद विधि के प्रवर्तक श्री रामकृष्ण गोपाल भंडारकर। शिक्षा क्षेत्र में कृत्यता पद्धति का प्रयोगकर्ता कोल्डवेल कुक। पाठ्य पुस्तक विधि के समर्थक डॉक्टर वेस्ट महोदय। संस्कृत शिक्षण में प्रत्यक्ष विधि का सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता प्रोफेसर वी.पी. बोकिल। संस्कृत व्याकरण शिक्षण की प्राचीनतम विधि सूत्र विधि। नेक्स्ट है, अध्यापक का मित्र होता है साइंपट। एक साइंपट है वो अध्यापक का अति महत्वपूर्ण मित्र होता है। वर्तमान शिक्षण व्यवस्था का केंद्र है वो छात्र केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए। वर्तमान में जो शिक्षण व्यवस्था है वो छात्र केंद्रित है। प्रत्यक्ष विधि का सर्वप्रथम प्रयोग 1901 में श्री गोइन ने फ्रांस में किया था। शिक्षण प्रक्रिया के 3 प्रमुख अंक हैं: शिक्षक, छात्र, पाठ्यक्रम। पढ़वा कौशल प्रश्न प्रयुक्त होते हैं पाठ के अंत में। पढ़वा कौशल प्रश्न है वो पाठ के अंत में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण के मुख्य कौशल हैं। कितने कौशल हैं? 4। कौन से? श्रवण, भाषण, पठन, लेखन। सबसे पहला कौशल है श्रवण यानी सुनना। बच्चा सबसे पहले सुनेगा, फिर बोलेगा, फिर पढ़ेगा, फिर लिखेगा। तो शब्द या वाक्य को सुनकर लिखना सुलतिलेख कहलाता है। कोई भी बच्चे शब्द या किसी भी वाक्य को सुनकर लिखेगा उसको सुलतिलेख कहते हैं। अंतिम या चतुर्थ कौशल है लेखन कौशल। अभी देखा आपने, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। भारत में प्रत्यक्ष विधि का प्रचार में योगदान किसका है? श्री तिपिन का, बंगाल का। श्री फैजर बम्बई, श्री यश मद्रास। इन तीनों का प्रत्यक्ष विधि के प्रचार में योगदान है। संस्कृत संभाषण शिविर में प्रयुक्त विधि ही अनौपचारिक विधि। नेक्स्ट है, हर्बटीय पंचवटी के सोपान का क्रम से प्रस्तावना, उन्मुखीकरण, विषयोपस्थान, प्रस्तुतिकरण या प्रदर्शन, तुलना, अमूर्तीकरण, सामान्यकरण, प्रयोग। ये तो अति इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम में कई बार इसके क्रम पूछे जाते हैं। कई बार इन पांचों में से कोई एक ऑप्शन में दे देता, पूछ लेते हर्बती पंचपदी के सोपान हैं, 5 में से कोई भी एक दे देगा और 4 अन्य दे देगा। फिर ऐसे पूछेगा या इनका क्रम पूछेगा, किस क्रम में क्रम सही है या नहीं है, या कोई 3 दे देगा या पूछ लेगा इनमें से नहीं है, एक चारों ऑप्शन दूसरा डाल देगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, इनमें से तो 100% एक क्वेश्चन पढ़ना है। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक जरूर करना दोस्तों। और नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी मिलने वाला है।